नेशनल प्रमोटर मेटा ओजोन ऑफ इंडिया। अच्छा, नेशनल प्रमोटर मेटा ओजोन ऑफ इंडिया। और सब दूसरी बात यह है कि ये मेटा ओजोन कोई एकदम कोई मार्केट से अंदर से लाया हुआ चीज़ नहीं है। जैसे एक क्रिप्टो करेंसी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है माइनिंग और एक होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बाई एंड सेल, और माइनिंग का मतलब होता है कि न्यू कॉइन को जनरेट प्रोडक्शन करना। तो इससे पहले हमारे मेटा ओजोन पहली बार नहीं करी है, बिटकॉइन भी माइनिंग के जरिए आई है, इथेरियम भी माइनिंग कर रही है, ट्रॉन भी माइनिंग कर रही है। तो मेटोजोन कॉइन की जो माइनिंग प्रोसेस है वो हम लोग माइनिंग करते हैं और जनता को माइनिंग करने के लिए जागरूक करते हैं। मेटाओजोन से पहले जो बिटकॉइन या इथेरियम जो थी उनमें माइनिंग का मोनोपोली था। कुछ खास लोग, कुछ खास तरह के लोग ही जो है ना ओजोन की क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहे थे। और मेटाओजोन ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो है ना लाके दुनिया के सामने जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना मिसाल कायम किया कि आज AI के मदद से एक आम जनरल व्यक्ति जो किसान है, शॉपकीपर है, मजदूर है या अफसर है, सब जो है ना क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग कर सकता है। तो दिस इज ए माइनिंग प्लेटफॉर्म, नॉट ए फ्रॉड या पिरामिड या एंड नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब यह नेटवर्क मार्केटिंग से डिफरेंट है। नॉट पिरामिड स्कीम या नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग, ये दिस इज ए माइनिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, बहुत सारे जैसे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, क्या उन सबसे यह डिफरेंट है या कुछ मिलता जुलता है? नहीं, स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो मार्केट का बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो के स्टॉक मार्केट में एक फिजिकल जो है ना चीज़ होता है जहाँ पे जो है ना पैसे लगते हैं और फिर उसका वर्क होता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट और कम्युनिटी बेस्ड मार्केट, तो ये पूरी तरीके से कम्युनिटी बेस्ड मार्केट है। पब्लिकों द्वारा सारी जो और वर्ल्ड वाइड जो जनता है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ खास बात यह है कि किसी एक जिला या किसी एक कंट्री के लोग यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो में संलिप्त नहीं रहते हैं। पूरा इंटरनेशनल वे में इंटरनेशनल जो पीपुल है वो जो है ना यहाँ पे है, और वो एक कम्युनिटी बेस्ड जो है ना जो एक रोटेशन क्रिप्टो का जो संचालन होता है उसी को क्रिप्टो करेंसी करते हैं, बिटकॉइन जैसे। अच्छा, इसमें हम जुड़े कैसे, या आम लोग अगर चाहे इस करेंसी में, बिटकॉइन में जुड़ने का, जिससे उसका फायदा उनको भी मिले, तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो जुड़ते हैं? इसमें जुड़ने के लिए हमारा जो ओजोन कॉइन है वो 2 एक्सचेंजों पे अभी है। तीसरा एक्सचेंज भी आ रहा है, प्रॉफिट में अभी 2 एक्सचेंज पे है। एक एल बैंक है, एक बिटमार्ट है। वहाँ से पहले जाके कॉइन खरीदेंगे और कॉइन खरीद के अपने मेटा मास्क के वॉलेट में उसको लाएंगे, और मेटा मास्क के वॉलेट से ही हम metaozone.io से कनेक्ट करके AI प्लेटफॉर्म पे जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, AI के सुविधा लेंगे, और फिर हम अपने माइनिंग को प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग है जो इथेरियम भी करती है आज के डेट में, ट्रॉन भी करती है। तो अपने जब हम स्टेक करते हैं तो कल से हमारा माइनिंग स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो प्रक्रिया माइनिंग की है, एक बार आप AI का सुविधा ले लिए और माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए तो 365 डेज जो है ना आपका माइनिंग होता रहेगा। मतलब पहली बार अगर हम कॉइन खरीदना चाहिए, माइनिंग जो आप बता रहे हैं, तो यह माइनिंग को पहली बार लेने के लिए हमें कम से कम कितने से शुरुआत करनी होगी? हमारा एकदम आम लोगों के लिए मेटाओजोन की जो रिचर्ड माइकल है और मैनुअल है और पाउल है, जो क्रिएटर की टीम है, कोई स्विट्जरलैंड से है, कोई अमेरिका से है, तो उन लोगों ने बड़ी बेहतरीन चीज़ बनाया। 0.5 जो आज के डेट में जो मार्केट में जो कीमत होता है वो होता है लगभग 38 या 37 के। हम 38 या 37 से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपके दर्शकों से और सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ना इस चीज़ को समझने के लिए सही छोटे ही पॉइंट से 3800 4000 से जो मिनिमम ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया है उससे ज्वाइनिंग करें और कम से कम क्रिप्टो करेंसी को समझे, और तब जब समझ में आ जाए तब जो है ना आगे बढ़े। अच्छा, इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी इससे जुड़े हुए लोगों से ही मिलकर जुड़ना पड़ेगा, या मैं डायरेक्ट भी जुड़ सकता हूँ? आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि हमारा जो
खास करके ये जो हम जहाँ पे अभी हम लोग चंपारण में बात कर रहे जी। हैं, तो चंपारण में जागरूकता नहीं है, उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है लोगों के पास, उतना सारा चीज़ है नहीं। तो किसी न किसी से अगर हम किसी न किसी के देख रेख में करते हैं तो हमारा जो है ना सिस्टम तरीके से चलता है। क्योंकि क्वाइन में एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वाइन का ट्रांसफ़र अगर इधर से गलत एड्रेस पे हो जाता है, इधर से तो फिर वो रिकवर नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसमें जो ट्रांसफर का सिस्टम है हाँ, वो सुविधाजनक है? अगर इसमें हम अपने पैसे लगाते हैं तो क्या वह सेफ है या कहीं हाँ, कुछ बिल्कुल। आपका यहाँ पे माइनिंग प्लेटफॉर्म है, माइनिंग में आज तक पिछले 13 साल से किसी को भी जो है ना लॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लॉस के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रॉफिट आपका कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो ये इन्वेस्टर भी होता है नहीं। अच्छा, अगर हम 3800 या 4000 लगा करके शुरुआत करें तो उतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अगर एक मिनिमम अमाउंट देखा जाए एवरेज, तो पर डे या पर मंथ कितने का मुझे बेनिफिट होना शुरू होगा? 0.5 ओजोन जब हम डी-स्टेक करते हैं, सबसे पहले तो INR में इस तरह का वैल्यू हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, मगर अब 0.5 जो हम स्टेक करते हैं तो उसका जो है ना आपको 0.35 का जो माइनिंग आता है 0.0322, इसका लगभग जो है ना आज के डेट में जो INR में जो कीमत है वो लगभग जो है ना 26-27 रुपये के आसपास का है। मतलब प्रतिदिन तो 26-27 रुपए के हिसाब से। हाँ, मगर ये चीज़ घटता बढ़ता रहता है, इसलिए हम एक आज का रेट बता दिए हैं। तो माइनिंग जो होती है रुपया माइनिंग नहीं होती है, माइनिंग क्रिप्टो